गुड मॉर्निंग। संदीप पटेल ग्रुप ट्यूशन से। बेटा अब हम लोगों ने कोर्स पूरा कर दिया है, चैप्टर्स हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम प्रैक्टिस के लिए आपको स्पाइरल और जो हमारे मोबाइल ऐप में बाकी के स्टडी मटेरियल सॉल्व और अनसॉल्व है उसको हम आपको भेज रहे हैं। आज मैं चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 10 की स्पाइरल स्टार्ट कर रहा हूं। जब भी आपको मैं कोई भी स्पाइरल का वीडियो भेजता हूं, आपकी पहली ड्यूटी ये रहेगी कि आप पूरा चैप्टर नंबर 2 मोबाइल ऐप से गो थ्रू हो जाइए, वीडियोस तब देख लीजिए जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। सी नाउ चैप्टर नंबर 2, 5 सम्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए स्पाइरल के। फर्स्ट, px is equal to 2x cube minus 5x square minus 4x plus 3 and find the value of polynomial at x is equal to 3. p3, 2 into 3 cube minus 3 square plus 3, 2 into 27 minus 5 into 9 minus 12 plus 3। आपको ये याद होगा कि जब तक पावर सिंप्लीफाई नहीं हो जाता है हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में नहीं जाएंगे। जब भी सिंप्लीफाई करना हो पावर नहीं होना चाहिए, राइट। 54, 45 माइनस 12 प्लस 3, सो 57 माइनस 57 इज इक्वल टू 0। ये सब मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं, चेक वेदर द x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, या 3 इज अ जीरोज और नॉट। तो जीरोस हो या फैक्टर हो या डिविजिबल चेक करना हो, आंसर मस्ट बी 0। सम नंबर 2 डायरेक्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी जीरोस ऑफ अ गिवन इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ? सो 1, 2, 3 and 4. These are the 4 intersection point on the graph. But जब भी हम जीरोस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द ग्राफ, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन देखना है, वाई एक्सिस का नहीं। सो ऑन द एक्स एक्सिस सिर्फ एक इंटरसेक्शन हो रहा है, सो देयर इज ओनली 1 zeros ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, ओनली 1 zeros ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। बेटा कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, राइट डाउन द इंडेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ। नाउ यू नो व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स इज पावर। सो अगर मैं इस पॉलिनोमियल का इंडेक्स फाइंड आउट करता हूं तो यहां पे 0, 1 आया है, मतलब x⁻1 होना चाहिए। अगर 2 zeros आते तो x⁻2 होता। सो आपको इंडेक्स लिखना होगा इसके अंदर 1, 2 zeros आए तो लिखने का 2, 3 zeros आए तो लिखने का 3। इज इट क्लियर? सम नंबर 3, माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, आई मीन टू से अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपको पूछा गया है, एंड यू नो अल्फा बीटा का फॉर्मूला है C/A। यहां पे A इक्वल टू -2 होगा, B इज इक्वल टू K होगा, C इज इक्वल टू 6 होगा, C/A 6/-2 दैट इज -3। बेटा सिर्फ स्पाइरल में सॉल्यूशन नहीं करूंगा, इसके रिलेटेड सम्स भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब यही सम्स को अगर मैं ट्विस्ट करता हूं तो ऐसा पूछता हूं, इफ प्रोडक्ट इज -3 then find the value of k. If product is -3 then find the value of k. Product in alpha beta is equal to 3. या मैं ऐसा भी, यहां पे k कहां पे है बेटा? b में है। So if sum of the zeros is 3, find the value of k. अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a. So -b/a is equal to 3 और k का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। लेटर ऑन इसका सम भी आएगा। नाउ गुड सम। x square minus 4x plus 1, if one of the zero is 2 plus 3, find the other. Be careful ना बेटा। एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया px and one of the zero is also given 2 plus √3। अब आप जानते हो कि जब भी मुझे सेकंड जीरो फाइंड आउट करना होगा, जब सेकंड जीरो मुझे फाइंड आउट करना होगा तो मेरे पास एक ही मेथड है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। मेरे पास डिविडेंड तैयार है, आई डोंट हैव डिवाइजर। डिवाइजर है लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में। सो आपको पहले डिवाइजर को
एल्जेब्रिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। 2 प्लस रूट थ्री इज अ जीरोस। व्हाट डू यू मीन बाय 2 प्लस 3 इज जीरो? देखो एक ये मेथड है, दूसरा मेथड आप 2 प्लस रूट थ्री इसके अंदर रख दीजिए, देखिए क्या आंसर आता है, वो सेकंड जीरो भी हो जाएगा। बट राइट मेथड इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। 2 प्लस रूट थ्री जीरो, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये 2 प्लस रूट थ्री मतलब x माइनस 2 प्लस रूट थ्री फैक्टर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, राइट? इज इट क्लियर? ओके, यानी x माइनस 2 माइनस रूट थ्री इज वन ऑफ द जीरो। ओके, अब अगर मुझे यहां से x फॉर्मेट में जाना हो, x माइनस 2 प्लस रूट थ्री इज अ जीरो, मीन्स वी कैन से यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट थ्री, x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट थ्री स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। बी केयरफुल ना, 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपको आइडिया ही जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो वो 1 का ही होगा ना। सो सेकंड जीरो क्या हुआ? वन ऑफ द सेकंड जीरो इज व्हाट? 1 यानी कि एक्स फॉर्मेट में लिखूं तो x माइनस, so which are the two zeros of a given equation x square minus 4x plus 3? First is 2 plus root 3 and 7 is 1. अगर ये सेम नंबर नहीं आता तो मैं डिवीजन करता और यहां पे देखता क्या आंसर आता। दैट इज आवर सेकंड जीरोस। ओके, नाउ फिफ्थ सम। बेटा जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनको एक बात बता दूं मैं कि आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर पूछने वाले हैं, बट सिर्फ बेटा ऑब्जेक्टिव की तरफ मत जाना। इसमें 2 मार्कर भी हो सकता है, 3 मार्कर भी हो सकता है, 4 मार्कर भी हो सकता है, जिसको 1 मार्कर के हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा। बिकॉज आपको 100 एमसीक्यू के लिए 3 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है और 3 आवर्स का टाइमिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के हिसाब से दिया जाता है। तो अपने माइंडसेट से निकाल दो, सिर्फ और सिर्फ ओएमआर सीट को इन्वॉल्व किया गया है, इंक्लूड किया गया है। अदरवाइज आपको 1 2 3 4 5 मार्कर पूरा होगा। दैट मीन्स यू शुड सॉल्व all type of sum, not only MCQ, mind well. Now sum number 5, alpha plus beta is equal to 10, alpha beta is equal to 6, right? Find polynomial. Very simple, polynomial का formula है x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0, x square minus 10x plus 6 is equal to 0. So polynomial is x square minus 10x plus 6.